स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टीएमसी नॉलेज में। और आइए देखते हैं, आशीष पब्लिकेशन की एक बुक आई है। ये सक्षमता परीक्षा के लिए, यानी कि विशिष्ट शिक्षक की जो सक्षमता परीक्षा होने वाली है उसके लिए, और इसमें 1 to 5 के लिए ये काफ़ी किताब है। और इसी में इस बुक से हम देखेंगे आज हिस्ट्री का, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित एक कुछ टॉपिक हैं, कुछ प्रश्न हैं, और उसको इतिहास का ये सब टॉपिक होगा। तो आइए शुरू करते हैं उसे और देखते हैं। और इस बुक के विषय में हम एक वीडियो अपलोड किए हैं, उसको आप देख सकते हैं। इसको इस बुक के विषय में क्या कुछ भी है, इसकी खूबियाँ हैं क्या, उसमें कुछ स्टडी मटेरियल कैसे दिए गए हैं, सबको उसमें बताया गया है। तो फिलहाल आइए उस प्रश्न को हम शुरू करते हैं। देखिए, इसमें ये जो पहला प्रश्न है यहाँ इसका है, और हम पहले ही बता चुके हैं कि ये हिस्ट्री के प्रश्न हैं, सभी इतिहास के प्रश्न होंगे। और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सभी प्रश्न हैं, जिसमें तीनों युग के बारे में बताया गया है, यानी कि जो उदारवादी युग है, फिर उसके बाद जो उग्रवादी युग, और फिर गांधी युग, इन सभी से संबंधित ये प्रश्न हैं। यानी कि 1885 से लेकर के और 1947 तक के सभी जो घटना हुई हैं, हमारे घटनाएं जो हुई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, तो उन सभी पर आधारित ये प्रश्न है। हालांकि इसका स्टडी मटेरियल इस बुक में दिया गया है, और फिर उसके बाद इस प्रश्न को दिया गया है। तो फिलहाल आइए देखते हैं इसको और शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो 1805 से लेकर के और 1905 की जो अवधि है उसे हम जानते हैं, यानी कि उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। और इसी में आप देखेंगे ये उग्रवादी चरण है, यानी कि 1905 से लेकर के और 1919 तक का जो टाइम है ये उग्रवादी चरण होता है। जबकि गांधी युग माना जाता है 1919 से लेकर के और 1947 तक। तो इस तरीके से हम भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन का इतिहास है उसको हम 3 भागों में बांट करके उसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध हैं। 1885 जो ईस्वी है वो किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर और 1885 ईस्वी में। तो इस तरीके से 1885 का जो ये वर्ष है ये विशेष करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए जाना जाता है। देखिए, इसमें और जो ऑप्शन है, यानी कि पलासी के युद्ध के कारण, ये हालांकि ऑप्शन सही नहीं है, फिलहाल बता देते हैं। पलासी का जो युद्ध हुआ था यानी कि 1757 ईस्वी में हुआ था, और ये बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। तो इस तरीके से ये बाकी जो ऑप्शन है उसके विषय में भी कुछ जानकारी थी। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो मुंबई में है, और इसी यानी कि महाविद्यालय, यानी कि इसी कॉलेज में कांग्रेस की जो पहला सम्मेलन हुआ था, यानी कि कांग्रेस की स्थापना इसी में हुई थी 1885 ईस्वी में। तो उसकी पहली बैठक जो हुई थी वो इसी कॉलेज में की गई थी, और इसलिए ये प्रसिद्ध हैं। यानी कि देखिए, यहाँ पे पहला ही जो ऑप्शन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था वो यहीं पे हुआ था, और जिसमें कांग्रेस के 72 उसमें जो मेंबर्स थे वो शामिल हुए थे। तो और ये देखिए, एवो ह्यूम जो यहाँ पे नाम दिया गया है, तो 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो एवो ह्यूम इसके जो ये क्या थे, उसके संस्थापक थे, जो एक अंग्रेज ऑफिसर थे, यानी कि अंग्रेज अधिकारी थे जो सेवानिवृत्त थे, यानी कि एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे, और इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि 1895 से 85 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके योगदान आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था। 1885 से लेकर के 1905 का जो काल है उसको उदारवादी युग कहा जाता है, यानी कि उदारवादी चरण माना जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। तो उसके नेताओं का उस पर प्रभुत्व था, लेकिन उसमें आंदोलन का उनका मुख्य ढंग क्या होता था, तो वो क्या करते थे कि वो शायद वो संवैधानिक आंदोलन करते थे, यानी कि वो प्रार्थना पत्र या फिर अन्य तरीक़ों से अपनी बातों को अंग्रेज़ों के सामने या ब्रिटिश सरकार के सामने रखने का कार्य करते थे। और इन नेताओं में देखिए प्रमुख कौन थे, तो इन नेताओं में जो है ये दादा भाई नौरोजी थे, राणा डे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे, और इसके बाद मदन मोहन मालवीय थे। ये उदारवादी नेता थे और उनका कांग्रेस पे वर्चस्व था। और ये नेता क्या करते थे कि अपने मांगों को प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र या प्रतिवेदन के माध्यम से या शिष्टमंडल के द्वारा सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का काम करते थे, और वो भी संवैधानिक तरीके से।
नेक्स्ट इसका प्रश्न देखते हैं, आइए यहाँ से कि नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी, हमने पहले ही बताया कि मुंबई में जो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, उसी कॉलेज में यह उसकी पहली बैठक हुई थी, यानी कि मुंबई में था। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से देखते हैं कि निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वयोवृद्ध ये भारत के महान व्यक्ति उनको कहा जाता है, किस नेता को। तो देखिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, यानी कि दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है कि वो ग्रैंड ओल्ड मैन थे, यानी कि एक वृद्ध है, वयोवृद्ध उनको कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस समय, तो ये लॉर्ड डफरिन थे। और लॉर्ड कर्जन के विषय में जान लीजिए कि बंगाल का विभाजन इन्होंने किया था, लॉर्ड कर्जन। और यहाँ पे जो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक है, इनके संबंध में एक अच्छी बात है कि इन्होंने राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया था, यानी कि इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। और लॉर्ड रिपन को कहा जा सकता है कि ये स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है ये। तो इससे रिलेटेड जो ऑप्शन है उसके विषय में ये जानकारी थी। फिलहाल इसका सही जवाब है, यानी कि लॉर्ड डफरिन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। ये 8वां प्रश्न है और इसका देखिए ऑप्शन नेक्स्ट में यहाँ पे मिलेगा आपको, ये ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। और इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सिविल सेवा यानी कि जो ICS थे में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था। पहले भारतीय जिन्होंने सिविल सेवा को पास किया था तो उनका नाम क्या था। देखिए सत्येंद्र नाथ बनर्जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम ICS की परीक्षा पास की थी भारतीयों की तरफ से। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, उसके पहले हमने बताया था कि एवो ह्यूम थे। उनका पूरा नाम था एलन एक्टोबियम ह्यूम। और 1885 में यानी कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई थी मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हॉर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। 11वां प्रश्न है, हॉर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है। वो ह्यूम को ही कहा जाता है जो कांग्रेस के संस्थापक थे। और कांग्रेस के संस्थापक तो ये बात हो गई। देखिएगा यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे बता दें कि ये जो दिया गया है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, यानी कि WC बनर्जी कहा जाता है इनको। और हॉर्मिट ऑफ शिमला के नाम से ये जाने जाते हैं एवो ह्यूम। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था। ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाला पहला व्यक्ति कौन था। दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है कि ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी। 13वां प्रश्न है, सही जवाब इसका होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस किताब को लिखा था। और जबकि देखिए दीनबंधु मित्र यहाँ पे ऑप्शन में भी हैं, इनके विषय में आप जान सकते हैं कि यहाँ देखिए बाल गंगाधर तिलक, आगे सभी प्रश्न में मिलना ही चाहिए इनके संबंध में कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस को, कौन नहीं जानता है, नेताजी के नाम से जो प्रसिद्ध थे। और दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इससे संबंधित नारा इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि भारतीय संघ ही यहाँ पे देखिए लिखा गया है, जबकि भारतीय संघ होना चाहिए। भारतीय संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। 14वां प्रश्न है, सही जवाब इसका होगा यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही थे। और इसमें नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए अभी वो प्रश्न आ गया। फिलहाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की, तो इसमें से ऑप्शन में से देखना है कि कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे। तो दादा भाई नौरोजी थे। ऐसे कांग्रेस की अध्यक्षता तो अलग अलग समय पे अलग अलग अधिवेशनों में अलग अलग व्यक्तियों ने उसकी अध्यक्षता की है। फिलहाल इस ऑप्शन के अनुसार दादा भाई नौरोजी जो है इसका सही जवाब होगा। जबकि नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पे नहीं जाना जाता था, यानी कि नरम दल के नेता इसमें से कौन नहीं थे। आपको पता है कि कांग्रेस जो है कि वो कांग्रेस 2 भागों में थी, यानी कि नरम दल और गरम दल उसमें कांग्रेस में हो गए। तो नरम दल के नेता के रूप में कौन थे। नरम दल के नेता के रूप में थे यानी कि यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जो हैं उनको नहीं माना जाता है। ये जो है कि ये गरम दल के यानी कि ये नेता थे। और नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इस वर्ष की गई थी 1885। अभी पहले ही प्रश्न में मिला हुआ था, काफ़ी आसान सा प्रश्न है। देखिए यहाँ इसके बाद अब प्रश्न यहाँ देखेंगे 18वां प्रश्न होगा कि यहाँ से आप देखिए इसको सही तरीके से।
निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे, यहाँ पे देखना है। 18वां प्रश्न है, नरमपंथियों में कौन नहीं था, बता देना आपको। तो नरमपंथियों में यानी कि बाल गंगाधर तिलक, ये गरम दल के नेता थे, ये नरमपंथियों में नहीं थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो इसमें अभी इसके पहले बताया गया था कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक यानी कि जो एवो ह्यूम थे, और वो क्या थे, तो हमने बताया था कि असैनिक सेवक थे, यानी कि वो एक रिटायर्ड अफसर थे, अंग्रेज अफसर थे। तो यहाँ पे देखिए बात दो प्रश्नों में आई कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल से संबंधित प्रश्न। तो आइए देख लेते हैं कि कुछ आपको बता दें कि कांग्रेस आखिर नरम दल में कौन थे और गरम दल में कौन कौन थे लोग। तो देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस में जो उदारवादी चरण था, यानी कि जो 1885 से लेकर के 1905 का जो समय था, तो उसमें नहीं 1905 से 1919 सॉरी जो उग्रवादी चरण शुरू हुआ, तो इसमें आपको बता दें कि इसमें जो है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, यानी कि जिनको लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं, तो ये जो हैं कि ये लोग गरम दल के नेता थे, यानी कि ये नरमपंथियों में नहीं थे। तो बाल गंगाधर तिलक के साथ आप जान सकते हैं कि उसमें लाला लाजपत राय भी थे और बाल गंगाधर तिलक, और उसके साथ एक थे बिपिन चंद्र पाल, ये जिनको लाल बाल और पाल के नाम से जाना जाता है। और ये नरमपंथियों में नहीं थे, जबकि ये मतलब उग्र विचारधारा के लोग थे, यानी कि कहा जाता है कांग्रेस जो है कि दो भागों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल में। तो इस तरीके से ये उसमें लोग थे। और गरमपंथियों के जो नेता थे यानी कि वो अरविंद घोष थे, जबकि नरमपंथियों के नेता थे फिरोज शाह मेहता। तो इसके बाद देखिए प्रश्न है अगला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, असैनिक सेवक, ये बता दिया गया था। नेक्स्ट है कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे, नरमपंथी नेता बताना है कि किस क्षेत्र से आते थे। तो आइए यहाँ से देखते हैं कि नरमपंथी, ये आपके ऑप्शन सामने हैं, और इसका सही जवाब है कि जो अधिकतर नरमपंथी नेता थे वो शहरी क्षेत्रों से थे। नेक्स्ट है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। बंगाल विभाजन करने का अंग्रेज़ों का मुख्य मकसद था कि भारतीयों के एकता को, यानी कि जो यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता थी उसको तोड़ना, उसका मुख्य मकसद था। जबकि उन्होंने ये दलील दिया था कि प्रशासनिक असुविधा के कारण बंगाल का विभाजन किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत था। और 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने। याद रखिएगा, बहुत ही फेमस प्रश्न है और कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। हालांकि बाद में बंगाल विभाजन को रद्द भी कर दिया गया था। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने ये इस व्यक्ति ने, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग जो था, जब 1911 में आया तो उसने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी है, जिसको व्योमेश चंद्र बनर्जी के नाम से जाना जाता है। तो ये ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। पहले लोक संघ यानी कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, 23वां प्रश्न है, और इसका सही जवाब है यानी कि 1837 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी। ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी बनी थी उसके स्थापना का मुख्य जो उद्देश्य था, यानी कि किसके कल्याण के लिए इसकी स्थापना की गई थी, तो उसका सही जवाब है यानी कि ये ज़मींदारों के लिए की गई थी। अगला है कि दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे की थी, कहाँ पे उन्होंने इसकी स्थापना किया था, और ऑप्शन आपके सामने है, लंदन इसका सही जवाब होगा। ये सभी चीज़ें यहाँ के इस किताब के स्टडी मटेरियल में भी हैं, आप पढ़ के आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं और इससे आपका एक अच्छा कंसेप्ट भी बनेगा। नेक्स्ट है कि 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी, 26वां प्रश्न है, और सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी यानी कि महादेव गोविंद राणाडे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, ये 27वां प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष उसका कौन था, तो बदरुद्दीन तैयब जी ऑप्शन में है, तो यही इसका सही जवाब होगा, यानी कि ये इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस भारतीय ने लड़ा था वह थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस भारतीय ने लड़ा था, तो जवाब आप सुन लीजिए, सही जवाब होगा यानी कि दादा भाई नौरोजी थे। और ये देखिए नेक्स्ट है कि कांग्रेस किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा
है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है मुझे। ये कथन किसका था, ये वाक्य किसने बोला था? तो लॉर्ड कर्जन ने इस बात को बोला था कि कांग्रेस अपने पतन की तरफ उन्मुख है और ये मेरी इच्छा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस से शांतिपूर्ण समाप्ति में मैं कांग्रेस को समाप्त करने में मैं भी अपना कुछ सहयोग करूँ। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अंग्रेज़ों की क्या नीति थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति। फिलहाल इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1905 में अधिवेशन हुआ था कहाँ पे? तो बनारस में कांग्रेस का, और उसका अध्यक्ष बताना है कि कौन थे। आइए ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं। ये रहा आपका ऑप्शन और इसका सही जवाब देखिए क्या होगा। सही जवाब इसका है यानी कि इसमें ऑप्शन सी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे जो बनारस में अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था उसके अधिवेशन में कौन नहीं थे ये बताना है। तो इसका सही जवाब देखिएगा ऑप्शन होगा यानी कि डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं थे। उग्रवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे कौन? 32वां प्रश्न है और इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा यानी कि प्रार्थना, याचना व विरोध। ये उग्रवादियों के कार्य पद्धति थे कि उदारवादियों के, जो 1885 से 1905 का जो समय था जिसमें उदारवादियों का वर्चस्व था कांग्रेस पर, जिसमें लाला लाजपत राय थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे और ये सभी लोग थे। और ये लोग जो हैं कि संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति यानी कि जो ये कहा था पॉलिटिकली जो मेंडिनेंसी बोला था, ये किसने बोला था? ये 33वां प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं सही जवाब इसका क्या हो सकता है यानी कि ऑप्शन ए होगा यानी कि उदारवादियों ने कहा था, मतलब उग्रवादियों ने कहा था, सॉरी। उदारवादी तो ये अपनी क्षमा याचना के माध्यम से या अपनी बातों को पोलाइटली रखते थे, जिसको उग्रवादी पसंद नहीं करते थे। और उन्होंने कहा कि ये भीख मांगने वाली राजनीति है और इससे अंग्रेज़ आपका स्वराज नहीं लौटा सकते हैं या फिर हम अंग्रेज़ों से अपने स्वराज को हासिल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? 34वां प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने की थी और कब किया था? तो इसका सही जवाब होगा कि दादा भाई नौरोजी ने 1904 में इसकी मांग किया था, स्वशासन की मांग की थी। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान कहाँ रहा था? आप देख सकते हैं ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही जवाब होगा कि ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचने के में उनका उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था, यानी कि उन्होंने अपने कार्यनीतियों से जनता का ध्यान इस ओर खींचा था कि ब्रिटिश किस तरीके से भारतीयों का शोषण कर रहे हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? और हमने पहले ही बताया था कि उसमें 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, जो मुंबई का जो कॉलेज था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, और उसमें कांग्रेस के 72 प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया था। इसका अगला प्रश्न देखते हैं आप कि यहाँ से देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार किया था और किसने किया था? तो वेडरबर्न ने इसकी अध्यक्षता की थी, 2 बार की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडियन एसोसिएशन द्वारा कोलकाता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था ये कब हुआ था, ये बताना है। सही जवाब ऑप्शन सी होगा यानी कि 1883 ईस्वी में। और इसका 39वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? कांग्रेस का विलय इंडियन एसोसिएशन में कब हो गया था? 39वां प्रश्न है, सही जवाब 1886 में। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस में बर्खास्त किया गया था? इंडियन सिविल सर्विस में किसको बर्खास्त किया गया था? तो 40वां प्रश्न है, सही जवाब इसका होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी को इसमें बर्खास्त कर दिया गया था। और इसके बाद से हम देखते हैं बाकी प्रश्नों को अगले वीडियो में हम देख लेंगे। फिलहाल आज के लिए या इस वीडियो में इतना ही अभी रहने दीजिए। 40 प्रश्न हैं अभी, और नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद की इसमें यहाँ पे टोटल 270 प्रश्न दिए गए हैं जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हैं। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं
और काफ़ी आसान तरीके से आपको डिस्कशन के साथ उसको करा दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आप हमारे साथ बने रहें और यूँ ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, और हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ईजी वे में और बहुत अच्छे तरीके से जो भी कंटेंट दिए गए हैं इस बुक के सहारे हम लोग और भी जो मटेरियल हैं उसको अच्छे से रखा जाएगा।